जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जहां चित्त नहीं उपजता वह जो चित्त से रहित अकृत्रिम सुख है, ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं होता। जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होते, वैसे ही चित्त सहित विषयों से सुख नहीं होता। चित्त के उपशम में जो सुख है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसके समान या उससे बढ़कर कोई भी सुख नहीं। और सुख का नाश हो जाता है, परंतु आत्म सुख का नाश नहीं होता। वह अविनाशी है और उत्पत्ति विनाश से रहित है। हे राम जी, अबोध से चित्त का उदय होता है और आत्मबोध से वह शांत हो जाता है। जैसे मोह से बालक को बैताल दिखाई देता है और मोह के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से चित्त का उदय होता है और अज्ञान के नष्ट होने पर वह नष्ट हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 90। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, वह मिथ्या पुरुष कौन था जिसकी रक्षा करता था? वह आकाश क्या था और जो ग्रह कूप आदि बनाता था सो क्या था? यह प्रकट करके आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मिथ्या पुरुष तो अहंकार है, जो संवेदन के चेतने से उपजा है। आकाश चिदाकाश है, उसे वह उपजा जानता है कि मैं आकाश की रक्षा करूं। और ग्रह घट आदि जो कहे सो विविध देह है, उसमें आत्मा अधिष्ठान है। उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा वह मूर्खता से करता है और अपने को नहीं जानता कि मेरा स्वरूप क्या है। उस अपने स्वरूप को न जानने से वह दुख पाता है। आप मिथ्या है और मिथ्या होकर आकाश को कल्पित कर रखने की इच्छा करता है, अर्थात देह से देही के रखने की इच्छा करता है कि वह जीता रहे। पर देह तो काल से उपजा है। फिर देह के नष्ट होने से शोकवान होता है और अपने वास्तव स्वरूप को नहीं जानता, जिसका नाश कदापि नहीं होता। ऐसे विचार से रहित होकर जीव क्लेश पाता है। हे रामचंद्र जी, जिसमें भ्रम उपजा है वह अधिष्ठान असत नहीं होता। सबका अपना आप आत्मा है, उसका भी नाश नहीं होता। उसमें मूर्खता से अहंकार आदि संसार की जीव कल्पना करता है। अहंकार मन, जीव, बुद्धि, चित्त, माया, प्रकृति और दृश्य आदि सब इसके नाम है, पर मिथ्या है। इसका अत्यंत अभाव है। यह न होता ही उदय होता है और क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि वर्ण और गृहस्थ आदि आश्रम, मनुष्य, देवता, दैत्य इत्यादि की कल्पना करता है। हे रामचंद्र जी,
यह कभी हुआ ही नहीं, न होगा और न किसी काल में ही किसी को है। यह केवल अविचार से सिद्ध है और विचार किए से नहीं रहता। जैसे रस्सी के अज्ञान से जीव सर्प की कल्पना करता है और जानने से अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से अहंकार उदय हुआ है। तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, जो प्रकाश रूप निर्मल विद्या विद्या के कार्य से रहित चैतन्य मात्र और निर्विकल्प है। वह ज्यों का त्यों स्थित है, अद्वैत है, परिणाम को कभी नहीं प्राप्त होता, आत्म तत्व मात्र है। उसमें संसार और अहंकार कैसे हो? सम्यक दर्शी को आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता और असम्यक दर्शी को संसार भासित होता है। वह पदार्थों को सच जानता है, संसार को वास्तव जानता है और अपने वास्तव स्वरूप को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। जिसके जानने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जितनी कुछ आपदा है, जिनकी खान अहंकार है, सब ताप अहंकार से उत्पन्न होते हैं। इसके नष्ट होने पर जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है। वह विश्व भी आत्मा का चमत्कार है, भिन्न नहीं। जैसे समुद्र में पवन से नाना प्रकार के तरंग और स्वर्ण में नाना प्रकार के भूषण जो भासित होते हैं, सो वही सागर और स्वर्ण है, उनसे भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा से विश्व भी भिन्न नहीं। स्वर्ण परिणाम से भूषण और समुद्र परिणाम से तरंग होता है, पर आत्मा अच्युत है और परिणाम को नहीं प्राप्त होता। इससे वह समुद्र और स्वर्ण से भी विलक्षण है। आत्मा में संवेदन से चमत्कार मात्र विश्व भी आत्म स्वरूप है। वह न कभी जन्मता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है, न किसी काल में और न किसी के हाथ से वह मरता है। ज्यों का त्यों स्थित है। जन्म मृत्यु तो तब हो जब दूसरा हो। आत्मा तो अद्वैत है। जिसको एक नहीं कह सकते तो दूसरा कहां से हो। ऐसे प्रत्येक आत्मा अपना अनुभव रूप है, उसमें स्थित हो, जिसमें सब दुख और ताप नष्ट हो जावे। वह आत्मा शुद्ध और निराकार है। हे रामचंद्र जी, जो निराकार और शुद्ध है, उसे किससे ग्रहण करिए, कैसे रक्षा करिए और किसकी सामर्थ्यता है कि उसकी रक्षा करे। जैसे घट के नष्ट होने पर घटाकाश नष्ट नहीं होता, वैसे ही देह के नष्ट होने पर देही आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है और जन्म मरण पुर्यष्टका से भासित होते हैं। जब पुर्यष्टका देह से निकल जाती है तब मृतक दिखता है, और जब पुर्यष्टका से युक्त होता है तब जीवित देख पड़ता है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। उसका ग्रहण कैसे हो और रक्षा कैसे करिए। स्थूल भी उपदेश के निमित्त कहते हैं। आत्मा तो अनिर्वचनीय और भाव अभाव रूप संसार से रहित है। वह सबका अनुभव रूप है। उसमें स्थित होकर अहंकार का त्याग करो और अपने स्वरूप प्रत्येक आत्मा में स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार आत्मरूप है। जैसे इसकी उत्पत्ति हुई है सो तुम सुनो। निर्विकल्प शुद्ध आत्मा में चेतन लक्षण मन रूप से स्थित हुआ है
और आगे उसने जगत की कल्पना की है। जैसे समुद्र में तरंग, सुवर्ण में भूषण, रस्सी में सर्प और सूर्य की किरणों में जल का आभास होता है, वैसे ही आत्मा का विवर्त ही मन है, पर वह आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे जिसको तरंग का ज्ञान है उसको समुद्र बुद्धि नहीं होती, वह तरंग को और जानता है। जिसको भूषण का ज्ञान है वह स्वर्ण नहीं जानता, सर्प के ज्ञान से रस्सी को नहीं जानता, वैसे ही नाना प्रकार के विश्व के ज्ञान से जीव परमात्मा को नहीं जानता। जैसे जिस पुरुष ने समुद्र को जाना है कि जल है, उसको तरंग और बुलबुले भी जल ही भासित होते हैं। जल से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। और जिसको रस्सी का ज्ञान हुआ है उसको सर्प बुद्धि नहीं होती। जिसको सुवर्ण का ज्ञान हुआ है उसको भूषण बुद्धि नहीं होती। और जिसको किरणों का ज्ञान हुआ है उसको जल बुद्धि नहीं होती। ऐसा पुरुष निर्विकल्प है। वैसे जिस पुरुष को निर्विकल्प आत्मा का ज्ञान हुआ है उसको संसार की भावना नहीं होती, ब्रह्म ही भासित होता है। ऐसा जो मुनीश्वर है वह ज्ञानवान है। हे रामचंद्र जी, मन भी आत्मा से भिन्न नहीं। आदि में परमात्मा से अहम तुम आदि मन प्रकट हुआ। उसमें जो अहम भाव हुआ वह उत्थान है। बहिर्मुख होने से जीव को अपने निर्विकल्प चिन्मात्र आत्म स्वरूप का प्रमाद हुआ है और उस प्रमाद से आगे विश्व हुआ है। वास्तव में मन भी कभी उदय नहीं हुआ। आत्म स्वरूप होने के कारण उदय हुए कि नहीं भासित होता है। मन और संसार सत भी नहीं और असत भी नहीं। जो दूसरी वस्तु हो तो सत अथवा असत कहिए, पर आत्मा तो अद्वैत ज्यों का त्यों स्थित है और उसका विवर्त मन होकर स्फुरित हुआ है। वही मन कीट है और वही ब्रह्मा है। फिर ब्रह्मा ने मनोराज्य से स्थावर जंगम सृष्टि रची है। वह सृष्टि न सत्य है और न असत्य। हे रामचंद्र जी, सब प्रपंच मन ने रचा है और उसी में नाना प्रकार के विचार भी रचे हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव आदि सब मन ही के नाम है। जब मन नष्ट हो जावे तब न संसार है और न कोई विकार है। यदि मन दृश्य से मिलकर कहे कि मैं संसार का अंत लूं तो कदाचित अंत न पावेगा, क्योंकि संसरण यानी जन्म मरण ही संसार है। तो फिर संसरण संयुक्त संसार का अंत कहाँ? अंत लेने वाला वाणी से आगे उठकर देखता है। जैसे कोई पुरुष दौड़ता जाए और कहे कि मैं अपनी परछाई का अंत लूं, कि कहां तक जाती है, तो हे राघव, जब तक वह पुरुष चला जाएगा तब तक परछाई का अंत न होगा, और जब ठहर जाएगा तब परछाई का अंत हो जाएगा। वैसे जब तक वासना है तब तक संसार का अंत नहीं होता, और जब वासना नष्ट हो जाती है तब संसार का भी अंत होता है और आत्मा ही दृष्टिगोचर होता है और संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। पर जो स्फूर्ति संयुक्त देखेगा
तो संसार ही भासित होगा। हे रामचंद्र जी, जिस पदार्थ को मन देखता है वह पदार्थ पहले कोई नहीं, चित्त के चेतने से उदय होता है। जब चित्त चेता कि यह पदार्थ है, तब आगे पदार्थ हुआ। चित्त यदि स्फूर्ति या वासना से रहित होकर देखे तो कोई पदार्थ नहीं भासित होता, केवल शांत पद है। हे रामचंद्र जी, तुम अहंकार का त्याग करके इस नाना प्रकार की कल्पना से रहित निर्विकल्प ब्रह्म पद में स्थित हो। अहंकार नाम रूपात्मक है और देह तथा वर्णाश्रम में माया से कल्पित है। जब अहंकार से रहित होकर देखोगे तब केवल सच्चित आनंद आत्मपद शेष रहेगा। और जब उस पद को अपना रूप जानोगे तब तुम ही सर्वात्मा होकर विचरोगे और तुमको कोई दुख न रहेगा। हे रामचंद्र जी, मन ही संसार है। ब्रह्मा से कीट पर्यंत सब मन की ही रचना है और मन ही सुमेरु है और मन ही तृण है। मन ही विश्वरूप होकर स्थित हुआ है। वह मन भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे फल ही में समूचा वृक्ष होता है, वैसे ही मन आत्म रूप है। आत्मा से भिन्न मन कुछ वस्तु नहीं। ऐसे जानकर आत्म स्वरूप हो गए। यह जो बंधन और मोक्ष संज्ञा है, इसका त्याग कर न बंधन की वांछा करो और न मोक्ष की इच्छा करो। इस कल्पना से रहित हो। ऐसे न सोचो कि तुम मुक्त हो और यह बंधन है। केवल सत्ता समान आत्मपद में स्थित हो। यही भावना करो जिससे तुम्हारा सब दुख नष्ट हो जाए। ऐसा जो पुरुष हो जाता है उसका चित्त भाव नहीं रहता। उसको सर्वत्र आत्मा देख पड़ता है। जैसे जिस पुरुष ने सूर्य को जाना है उसको किरणें भी सूर्य ही दिखती है, वैसे जिसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है उसको जगत भी आत्म स्वरूप ही देख पड़ता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी होकर रहो और सब शंकाओं को त्याग कर निरंतर धैर्य धारण कर स्थित हो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी किसे कहते हैं? सो कृपा करके कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारे प्रश्न पर एक आख्यान है, सो सुनिए। एक समय सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा के शिखर से सदाशिव जी आए। वह चंद्रमा को मस्तक पे धारण किए थे। गणों सहित गौरी बाएं अंग में उनके साथ थी। तब भृंगीगण ने, जो महातेजस्वी था और जिसे आत्म जिज्ञासा उपजी थी, हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे भगवान, देवों के देव, यह संसार मिथ्या भ्रम है। इसमें मैं सत्य पदार्थ कोई नहीं देखता। यह सदा चल रूप भासित होता है।
जो सत पदार्थ है उसको मैं नहीं जानता। मेरे ताप नष्ट नहीं हुए और मैं शांत नहीं हुआ, इससे अपने को दुखी देखता हूं। जिससे शांति हो सो कृपा करके मुझसे कहे। जिसमें खेद से रहित होकर मैं चेष्टा में विचरूं, पर खेद से रहित तो तब होता है जब कोई आश्रय होता है। संसार सो मिथ्या है, संसार तो मिथ्या है, मैं किसका आश्रय करूं? ऐसे मुझसे यह कहिए कि किसका आश्रय करने से मेरे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। ईश्वर बोले, हे भृंगिन, तुम महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी हो रहो और सब शंकाओं को त्याग कर निरंतर धैर्य का आश्रय करो, इससे तुम्हारे दुख नष्ट होंगे। हे रामचंद्र जी, भृंगीगण ने जिसको शिवजी ने पुत्र करके रखा है, यह सुनकर प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी किसे कहते हैं? सो कृपा करके मुझसे कहिए। ईश्वर बोले, हे पुत्र, सर्वात्मा जो अनुभव रूप है उसका आश्रय करके विचरो, तब दुख से रहित होंगे। इन तीनों वृत्तियों से तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएंगे। जो कुछ शुभ क्रिया कर प्राप्त हो उसको शंका त्याग कर जो करे वह पुरुष महाकर्ता है। धर्म अधर्म क्रिया जो अनिच्छित प्राप्त हो उसको राग द्वेष से रहित होकर जो करे वह पुरुष महाकर्ता है। जो पुरुष मौनी, निरअहंकार, निर्मल और मत्सर से रहित है वह पुरुष महाकर्ता है। जो अनिच्छित प्राप्त हुआ उसका त्याग न करे और जो नहीं प्राप्त हुआ उसकी वांछा न करे वह पुरुष महाकर्ता है। जो पुण्य पाप क्रियाएं अनिच्छित प्राप्त हो उनको अहंकार से रहित होकर करे। पुण्य क्रिया करने से अपने को पुण्यवान न माने और पाप करने से पापी न माने, सदा अपने को अकर्ता जाने, वह पुरुष महाकर्ता है। जो सर्वत्र विगत स्नेह है, सत्यवत स्थित है और इच्छा को त्याग कर बरतता है, वह महाकर्ता है। जो दुख के प्राप्त होने पर शोक नहीं करता और सुख के प्राप्त होने पर जिसे हर्ष नहीं होता, स्वाभाविक चित्त समता को देखता है, वह कभी विषमता को नहीं प्राप्त होता। सुख की भिन्न भिन्न विषमताओं से जो रहित है वह पुरुष महाकर्ता है। जिस पुरुष ने सुख दुख का त्याग किया है वह पुरुष महाकर्ता है। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।